नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। केस डायरी देख रहे हैं आप, और केस डायरी के एपिसोड्स में आप देखते हैं अपराध और अपराधियों के काले कारनामे। दरअसल देश में पिछले कुछ वक्त से जिस तरह गैंगस्टर्स का खौफ फैल रहा है, जाहिर है वो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन यहाँ एक और मुद्दा सामने आता है, और वो मुद्दा भी वाकई काफी बड़ा हो जाता है। जब गैंगस्टर हिंदुस्तान में वारदात को अंजाम देकर 7 समुंदर पार फरार हो जाता है, या फिर विदेश में ही बैठकर वो अपने गुर्गों के जरिए देश में गुनाह की काली स्याही से किसी की मौत लिखता है, वाकई सोचने वाला विषय है। तो आइए आज इसी कड़ी में बात करते हैं एक उस गैंगस्टर की जो कुख्यात भी माना जाता है और विदेश में बैठकर हिंदुस्तान में अपने काले कारनामों को अंजाम भी दिलवाता है, और ये है कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त उसका ठिकाना भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड है। आपको बता दें कि कपिल सांगवान पर रंगदारी, हथियार के दम पर लोगों से उगाही और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। कपिल को साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वो पैरोल से फरार हो गया। इंग्लैंड में रहते हुए कपिल अपने गैंग को ऑपरेट करता है, और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली के मटियाला में बीजेपी नेता सुरेंद्र गुप्ता की हत्या भी उसी ने कराई थी। आपको बता दें कि कपिल सांगवान जरायम की दुनिया का कोई बहुत पुराना गैंगस्टर नहीं है। नंदू के नाम से भी पहचाने जाने वाले कपिल की उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। दरअसल गैंगस्टर कपिल सांगवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। वो पहली बार आज से करीब 12 साल पहले 2014 में पुलिस की नजरों में आया था, लेकिन उसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है, और यही वजह है कि उसे दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को भी तलाश है। कहा जाता है कि वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, रंगदारी और डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों से जुड़े करीब 18 मामलों में वांटेड रहा है। चर्चाएं हैं कि यूके में बैठे कपिल सांगवान ने कई हत्याओं और वारदातों को अंजाम दिया है, और ये भी जाता है कि सांगवान का अपराध ग्राफ सितंबर 2014 में दिल्ली के छावला इलाके में जबरन वसूली के पहले मामले के साथ नवंबर 2014 में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था। हरियाणा के बहादुरगढ़ के नफे सिंह हत्याकांड और भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड का भी उसे मास्टरमाइंड माना जाता है। इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो की हरियाणा यूनिट चीफ नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की भूमिका की जांच की। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी और उसके साथी जय किशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी जिम्मेदारी कपिल सांगवान ने ही ली थी। वो पिछले कई साल से यूके में बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले कपिल सांगवान ने हरियाणा के मानेसर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख का इनाम भी रखा था, ऐलान किया गया था। अब कहा तो ये भी जाता है कि सांगवान जल्द ही आपा खोने वाला लेकिन खुश मिजाज शख्स के रूप में भी जाना जाता है। 2014 और 2016 के बीच वो कथित तौर पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कम से कम 12 अपराधों में शामिल रहा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने 29 अप्रैल साल 2016 को जयपुर से उसके 5 साथियों सचिन, गुलशन, गजराज, पंकज और परमजीत के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं उस पर 2019 में दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ ने मकोका के तहत मामला भी दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक सांगवान दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कारोबारियों से पैसे वसूल कर कुख्यात हुआ, और कहा जाता है कि इस वक्त उसका गिरोह जबरन वसूली और सुपारी किलिंग से जुड़ा है। साल 2020 में सांगवान को 1 महीने के पैरोल पर रिहा किया गया था, और इस दौरान वह ब्रिटेन भागने में कामयाब हो गया।
सांगवान ने यूपी के बरेली से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और थाईलैंड के रास्ते दुबई पहुंच गया और इसके बाद ब्रिटेन जाकर बस गया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने उस पर फर्जी पासपोर्ट हासिल करने और देश से भागने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी करने का भी मामला दर्ज किया हुआ है। वहीं लंदन में छिपे कपिल और नंदू के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस RCN जारी किया गया। आपको बता दें कि इंटरपोल किसी सदस्य देश के अनुरोध पर वांछित व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए RCN यानी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। बताया जाता है कि पहले कपिल सांगवान के बहनोई सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या का बदला लेने के लिए कपिल के बड़े भाई ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के कहने पर कपिल ने अपना एक गिरोह तैयार किया और फिर शुरू कर दी वारदात दर वारदात। आपको बता दें कि कपिल सांगवान का नाम आम आदमी पार्टी के विधायक रहे नरेश बाल्यान के साथ भी जुड़ा था। आरोप है कि नरेश बाल्यान कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर रंगदारी रैकेट चलाता था और इसी जबरन वसूली के 2023 के मामले में नरेश बाल्यान को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब गुनाह की एक और तस्वीर और वो ये कि इस कहानी के किरदार में महल नाम का एक और शख्स आता है। दरअसल पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगवान और महल दोनों ही नजफगढ़ के रहने वाले हैं। साल 2015 के बीच से ही दोनों में दुश्मनी शुरू हुई। दोनों के बीच दुश्मनी महल और उसके गुर्गों द्वारा कथित तौर पर सांगवान के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या के बाद शुरू, जिसके बाद अपने बड़े भाई ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के निर्देश पर सांगवान ने बदला लेने के लिए अपने गुर्गों की टीम तैयार की और नफे सिंह उर्फ मंत्री की हत्या कर दी, जो महल के करीबी थे। अब कहा जाता है कि ज्योति प्रकाश तिहाड़ जेल में बंद है और कपिल ज्योति बाबा गिरोह का हिस्सा है। सामने आया है कि ज्योति प्रकाश के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, रंगदारी और अवैध हथियार समेत करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हुए। दोनों राजस्थान और गुजरात में शराब माफिया से करीब से जुड़े रहे। सांगवान ने 2017 में महल के पिता श्री कृष्णा की नजफगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये थी कपिल सांगवान की कहानी। लेकिन केवल कपिल ही ऐसा गैंगस्टर नहीं जो विदेश में बैठकर हिंदुस्तान में वारदातें करवाता, बल्कि ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो देश की सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब ये देश से फरार हो रहे होते हैं तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को इनकी खबर नहीं होती? बहरहाल आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।